हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी जो कि जनरली सब लोगों के लिए है और खास करके मेन के लिए है। यानी कि जो बंदे लोग हैं उनको हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि किस डायरेक्शन में मेरी वाइफ मुझे दिखेगी करके, यानी कि किस डायरेक्शन से मेरी वाइफ होगी करके। तो वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि आप पता लगा सकते हो, यहाँ से हो सकती है या वहाँ से हो सकती है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बट मैं यूजुअली वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे साथ भी घटी हो। ठीक है, जैसे कंसल्टेशन में मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ तो मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि हाँ चाहो ओके ये चीज़ें सही है करके। देखिए, एक पढ़ना होता है और खुद से एक डिस्कवर करना भी एक चीज़ होता है। और जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरी कुंडली में भी वही था। ओके, तो मैं सोचा कि चलो आपसे भी ये चीज़ डिस्कस कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए। क्योंकि देखिए, यूजुअली जब मैं कंसल्ट करता हूँ, मैरिज के कंसल्टेशन जो होते हैं, तो उसमें यूजुअली आप लोग पूछते हो कि किस दिशा से मेरी धर्मपत्नी दिखेगी, वाइफ दिखेगी, या पूछते हो। और ये सेम क्वेश्चंस वुमन का भी रहता है। तो आज मेन के लिए है। तो आपको अगर ये जिज्ञासा है, ठीक है, कि आपको जानना है कि मेरी वाइफ कहाँ से होगी, तो उनके लिए ये एपिसोड है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है। एक तो आप कहाँ बॉर्न हुए हो, ठीक है, आप कहाँ बॉर्न हुए हो वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपको ये देखना है नवांशा में आपका वीनस कहाँ पर है। ठीक है, ये भी चलेगा कि आप ये छोड़ दो कि वीनस कहाँ पर है। इतना है कि आपको वीनस को देखना है नवांशा में। और क्या देखना है आपको कि आपका वीनस किसी के साथ, कोई भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। अगर कंजंक्ट नहीं है, ठीक है, साथ में नहीं है, एक हाउस में कहीं पे अकेला है, तो कौन सी प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाइफ किस डायरेक्शन से होता है करके। अब देखिए, डायरेक्शन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, जो मरकरी होता है यानी कि बुध होता है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में। और जो मून होता है यानी कि जो चंद्रमा होता है, उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ। और आपका जो वेस्ट डायरेक्शन होता है, हम सबको पता ही है कि वो सैटर्न का होता है करके, शनि देव का होता है। और जो हमारा साउथ का डायरेक्शन होता है वो होता है आपके मंगल का। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका राहु का। साउथ ईस्ट जो होता है वो होता है आपके वीनस का। और जुपिटर और केतु का होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है जुपिटर का भी होता है और आपके केतु का भी होता है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा देखिए जुपिटर जुपिटर बोलते हैं, बट वो केतु का भी होता है। ठीक है, इसलिए देखिए, केतु और जुपिटर का ऐसा है ना कि इनका एक अलग से ही स्पिरिचुअल और आप कह सकते हैं कि रिलीजियस ऑरा होता है। इसके बारे में तो मैंने देखिए केतु एंड जुपिटर कंजंक्शन के वीडियो मैंने इसमें काफ़ी बातें की हुई है। आप वो वीडियो जाके देखिए अगर आपको केतु और जुपिटर के बारे में जानना हो तो बात हो रही है वाइफ की अभी। तो जब भी आपका वीनस, ठीक है, इनमें से कोई भी प्लैनेट से कंजंक्ट होता है, ठीक है, यानी कि सपोज आपका वीनस है 4th हाउस में मरकुरी के साथ, तो आपकी जो वाइफ है वो आपके बॉर्न प्लेस से नॉर्थ से आएगी। ठीक है, अगर सैटर्न है तो वेस्ट से आएगी। तो आपको ऐसा देखना है आप कहाँ रहते हो वहाँ से, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने में। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ मैंने देखी थी कि कभी कभी क्या होता है कि आपका लव अफेयर हो जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आपके कुंडली में दिखा रहा है कि आपकी जो वाइफ है नॉर्थ से आएगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, चलो आप बॉम्बे में रहते हो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप बॉम्बे में रहते हो, आपका किसी के साथ लव अफेयर शुरू हो गया और आप उसी से शादी करना चाहें, वो पर्सन भी आपसे शादी करना चाहता है, बट ये हो नहीं रहा है। ठीक है, ये हो नहीं रहा है। पर्सन जो कि अब बंदे के कुंडली में दिखा रहा है कि जो वुमन है, ठीक है, वो नॉर्थ साइड से आएगी, उसकी जो वाइफ है नॉर्थ साइड से आएगी। बट जब आप, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप कॉलेज में जा रहे हो गया, बट आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जॉब लग गई साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पे
शादी में दिक्कत आने लग जाती है और आपका मन वहीं पे लगा हुआ है, या तो आपका अरेंज मैरिज हो जाएगा साउथ में किसी बंदे से, बट अगर ये पर्सन वहाँ से शिफ्ट होके नॉर्थ में चला जाता है, आप जहाँ हो वहाँ से नॉर्थ चला जाता है, फिर आपकी इससे शादी होने के चांसेस होते हैं। अभी इसका एक कपिल के शो में कोई तो पर्सन आया था, मैं देख रहा था, तो उन्होंने अपने मैरिज के बारे में ये डिस्कशन किया था कि उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन नहीं, उसमें पर्सन ने ये बोला था कि हमारा सब कुछ चलता था, अफेयर चलता था, बट वो लंदन चली गई, बट जब लंदन से वो ऑस्ट्रेलिया गई तब जाके पर्सन ने प्रपोज किया, फिर मैरिज हुआ, जबकि ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मेरे को सेलिब्रिटी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा भी देखा गया है। तो ये एक वैसा सर्कमस्टेंसेस था। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब आप लोग पूछोगे कि मेरा तो 3 प्लैनेटरी कंजंक्शन है यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल आपका वीनस है नवामशा में कैंसर साइन में, यहाँ पे जुपिटर भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कह लीजिए राहु भी है, फॉर एन एग्जांपल। तो जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड होने की वजह से आपकी जो वाइफ का डायरेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट से होगा, ना कि राहु के हिसाब से आपका जो कि साउथ वेस्ट से होगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब क्या होगा कि फॉर एन एग्जांपल सेम अगर वीनस अकेला है, तब वीनस क्या कर रहा है, आप देखो कि किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर 11th हाउस में वीनस बैठा हुआ है आपका अकेला, 5th हाउस से किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो जो प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है उस पर वो डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2 दृष्टि पड़ रही है, 3 दृष्टि पड़ रही है वीनस की दृष्टि, मतलब एस्पेक्ट, ठीक है, 3rd एस्पेक्ट हो सकता है, 4th एस्पेक्ट हो सकता है। अब देखिए डायरेक्ट एस्पेक्ट जिसका होगा तो उसका ज़्यादा चलेगा, भले वो थोड़ा वीक भी हो, बट डायरेक्ट एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन जो हम कहते हैं ना कि 3rd 5th, फॉर एग्जांपल जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट से ज़्यादा आप उसका 7th एस्पेक्ट जो रहेगा, जो कि डायरेक्ट रहेगा, सीधे देख रहे हो आप, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए। तो ये एक देखिए सिंपल फॉर्म है, बट इसमें आप और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाइफ कैसी होगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी हमें ये सारी चीज़ों के लिए काम आती है काफ़ी, कि और डीप में जाके समझने का। तो ये चीज़ें पता थी मुझे काफ़ी टाइम पहले, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं मैं उनको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ से हो सकती है, वहाँ से हो सकती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया, बट मैंने कभी ये नहीं देखा था कि मेरे चार्ट में ये सेम चीज़ हो रही है कि नहीं। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला ठीक है, ये तो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पर्सनली मेरे साथ नहीं घटती आपको नहीं बताता, जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि वही रिसर्च वर्क होता है। और आपको पता है कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को अलग तरीके से लेता हूँ, मैं वो सिंपल वे में नहीं जाना चाहता, अपनी तरीके से देखता हूँ। तो इसलिए अब ये आपको मैंने बताया। तो आप भी देखिए कि आपके कुंडली में वीनस कहाँ पर है, वो किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो कि सारे प्लैनेट्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ कंसल्टेशन के लिए, वहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा कि कौन से प्लैनेट वेस्ट ये, क्योंकि मैंने एक बार बोला आपको वापस वीडियो में जाना पड़ेगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप ऐसे देखिए और आपको एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मेरी वाइफ यहाँ की हो सकती है। या तो फिर आप जैसे कि लव मैरिज करना चाहते हो किसी से, बट आपको मतलब कि कुंडली कुछ बोल रही है, डायरेक्शन में कुछ और बोल रहा है, और उस डायरेक्शन से पर्सन का वहाँ से निकलने का चांस ही नहीं है, ठीक है। और वीनस भी आपका अगर ख़राब है कुंडली में, मतलब कि मेन कुंडली में भी, तभी आप समझ जाना कि इस बंदी से अपना नहीं होने वाला। जितना जल्दी आप समझ जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना तो ज़िंदगी है ही स्ट्रगल करने के लिए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ जनरल था आपके लिए, डायरेक्शन वाइज। जो मैरिड है वो भी देख सकते हो, यूजुअली ये सब पता चल जाता है, ऐसा देखा जाता है, एक प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब इसमें बहुत चीज़ें हैं, घुसने पे मालूम पड़ेगा आपको। तो होपफुली ये हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए।